नमस्ते साथियों। आज से हम लोग एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 क्लास 9th आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा दूं कि क्लास 9th की जो पुस्तक थी इससे हमने पूरा कंप्लीट 13 भाग में 13 चैप्टर। देखिए चैप्टर तो 14-15 है, लेकिन आखिरी के जो चैप्टर हैं उनको एक ही में कंबाइंड करके और कराया गया। तो ये 9th क्लास आपका कंप्लीट हो गया। आज से हम लोग क्लास 10th चलेंगे और चैप्टर 1 से 10th का जो चैप्टर 1 है, यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, ये वाला करने वाले हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट होंगे। एक में तो आपको ये सब क्वेश्चन कराऊंगा और एक जो अगला इसका पार्ट 2 आएगा उसमें समीकरणों को संतुलित करना सिखाएंगे। जैसे एग्जाम में पूछा था, अभी आप देखे होंगे बिहार पुलिस में या बिहार दरोगा में कि बिहार सब इंस्पेक्टर के प्रारंभिक परीक्षा में कि समीकरण को संतुलित करने के लिए दे रहा था, तो वो हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, और ये जो भी बताऊंगा ये सब आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आ जाइए, एक एक पॉइंट को हम लोग शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए देखिए 950, अगर आपके पास पुराना पीडीएफ होगा, पुराना जो शुरुआत में आपने निकाला होगा, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1013 है। ठीक, क्योंकि बीच में जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे उसको मैं हटा दिया हूं, इसलिए नंबरिंग आपको कम है। बाकी चैप्टर 1 क्लास 10 ये आप मिला लीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पुराने वाले में जो था वो आंसर आपको मिल चुका होगा, आंसर तो उसमें आंसर इनकरेक्ट हो गया होगा कुछ क्वेश्चन का। तो जब भी आप क्लास करें तो ऐप पर से नया पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। उससे आपको क्या फायदा होगा कि आंसर आपको बिल्कुल अपडेट मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो प्रिंट करा लिया हूं, तो प्रिंट कराने से कोई दिक्कत नहीं है। जो नया पीडीएफ लेंगे उसमें आंसर खाली बदला है, तो आप पीडीएफ अगर प्रिंट भी करा लिए हैं तो उसमें आंसर आप चेंज कर लेंगे क्लास करने के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्या 950वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा है, रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। कह रहा है कि जब रासायनिक क्रिया होती है तो एक तत्व का जो परमाणु होता है वो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। देखिए, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो चीजें बदल जाती हैं। अक्सर लगता है कि कोई बाहर से मिश्रण में आया है या अंदर से बाहर गया है, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना, तो परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ बन जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो तीनों कथन यहां पर सही होगा। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बिल्कुल नहीं बदलता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं बदलता है। होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो बाहर भी नहीं कोई जाएगा और अंदर भी नहीं आएगा। ये एक दूसरे परमाणु जो है ये आपसी आबंध टूटने और जुड़ने से ही नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। तो आप क्या कहने वाले हैं कि कथन 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, कथन 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां हो जाएगा कथन 1, 2, 3 दोनों सही। चलिए, कथन कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझे हुए चूने का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड, आपने देखिए ये सारे फॉर्मूला वाला आपको मैं समीकरण कहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ? जल के साथ, मतलब इसमें जल अगर ऐड करते हैं, जल का आप जानते ही हैं H2O, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और H2O
क्या करता है, तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बना देता है। ठीक है। दूसरा, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में टूटता है। क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में टूटता है। इसको, ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैल्शियम, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड की ट्वाइस। देखिए ये Ca तो रहेगा ही, तो Ca यहां पर रहेगा। ये ऑक्सीजन है, ये है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टूट जाता है, यहां ऑक्सीजन टूटेगा तो O एक ये हो गया और एक ये O हो गया, दो O हो गया, H ऑलरेडी दो है ही, तो O भी दो हो गया और H भी दो हो गया, आपको दिख रहा होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यहां पर कहेंगे कि यह वियोजन अभिक्रिया नहीं है। वियोजन में क्या होता है, वियोजन में टूटता है, परंतु यहां क्या हुआ, यहां ये जुड़ा, ये जुड़ गया है, जुड़ गया है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि ये वियोजन अभिक्रिया नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया है। नोट कर लीजिएगा, यह कैसा अभिक्रिया है, तो यह है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह है संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है। दूसरा कथन गलत होगा। तीसरा, यह उष्माशोषी, यह एक उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए उष्माशोषी होता है तो पदार्थ ठंडा हो जाएगा। उष्माक्षेपी में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। आप घर पे भी देखे होंगे कि चूना है, उसमें आप पानी डालेंगे तो वो खौलने लगता है और खौलते खौलते वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है कि नहीं, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, परंतु यहाँ उष्माशोषी है। मुझे खेद है कि जो पीडीएफ शुरुआत में मिला था उसमें जो आंसर था वो गलत दे दिया गया था। गलत आंसर का मतलब क्या, देखिए जब प्रिंट कर रहा होता है ना, या जब क्वेश्चन को टिक आउट कर रहा होता है तो उस समय हो जाता है मिसप्रिंट। बाकी इसीलिए तो क्लास करा रहा हूं कि चीजें गलत ना हो। तो यहां पर हो जाएगा कथन केवल और केवल एक सही है, केवल केवल एक सही है। ठीक है, चलिए आइए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, फेरस सल्फेट को अगर गर्म करते हैं तो यह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। बिल्कुल सही है, फेरस सल्फेट को आप गर्म करते हैं तो यह सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड में बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। और यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जुड़ता है। यहां पर फेरस सल्फेट को गर्म कर रहे हैं तो ये टूट रहा है, तीन चीज बन रहा है यहां पर, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। तो ये तो संयोजन नहीं होगा, ये तो हो जाएगा वियोजन, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर हो रहा है कि ये टूट रहा है, तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। तो केवल केवल और केवल एक सही होगा, यहां भी केवल और केवल क्या होगा, एक ही सही होगा। चलिए आइए, उष्मा देने पर, उष्मा देने अगर हीट हम देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। जी हाँ बिल्कुल सही है, अगर उष्मा देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका वियोजन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। ठीक है, वियोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि उष्मा दे रहे हैं। उष्मा हमने किसको दिया, उष्मा दिया हमने कैल्शियम, उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट को हमने उष्मा दिया। अब उष्मा देने पर ये टूटा, किसमें टूटा, ये टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन में टूटा है। ठीक, यानी कि ये यहाँ पर वियोजित हुआ है, तो कहेंगे कि ये पहला कथन तो सही है। यह उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, मैं बता रहा हूं ना कि ये टूट रहा है, इसका मतलब वियोजन हो रहा है, तो यहां कहेंगे कि दोनों कथन सही है। ठीक है, आपको फिर मैं बता दे रहा हूं, इसके जो भी समीकरण बन रहे हैं ये सारे समीकरण आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। धैर्य बनाए रखिए, प्रश्न आता है समीकरण से, कैसे टूटेगा, कैसे जुड़ेगा, कौन सा वियोजन होगा, कौन सा संयोजन होगा, कौन सा रेडॉक्स होगा, सब बताने वाला हूं। आइए
लेड नाइट्रेट के चूर्ण का तापन करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि लेड नाइट्रेट के चूर्ण का तापन करने पर किस कलर का धुआं निकलेगा, सफेद, श्वेत या भूरा, हल्का नीला, ऐसे पूछ सकता है आपसे। तो ध्यान रखिएगा, भूरा धुआं निकलता है और वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जी हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वो धुआं होता है। किसका धुआं होता है? वो धुआं होता है जो है वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलिए आइए जल का अगर आप विद्युत अपघटन करते हो तो कौन सी गैस कैथोड पर एकत्रित होगी और कौन सी गैस एनोड पर? तो जल का आप विद्युत अपघटन करते हैं तो विद्युत अपघटन करने में जल जो कैथोड है, कैथोड जो है इस पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा और एनोड पर जो है वो ऑक्सीजन मिलेगा। तो एनोड नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कैथोड, तो कैथोड पर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, चलिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में बदल जाना। देखिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है, ये टूट रहा है और बन क्या रहा है? सिल्वर अलग हो जा रहा है और क्लोराइड जो है वो क्लोरीन में बदल जा रहा है। यानी AgCl टूट गया, AgCl टूट गया तो टूटा है तो वियोजन होगा। जब मैं बार बार बता रहा हूं कि टूटे तो वियोजन हो जाए। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहां पर टूट रहा है, ये चीज आप समझ जाएंगे बिल्कुल। परीक्षा में देखिए बिहार दरोगा पूछा था समीकरण दे करके कि संयोजन है कि वियोजन है, ठीक ना, तो वो आप इजिली समझ जाओगे कि संयोजन है कि वियोजन है। टूट रहा है तो कहेंगे वियोजन, जुड़ रहा है तो कहेंगे संयोजन। चलिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इनको जब आप अभिक्रिया कराते हो तो इनसे जो पदार्थ बनता है वो अत्यधिक हो जाता है ठंडा। ठंडा कब होगा? जब उष्मा शोषण हो जाएगा, उष्मा का शोषण, उष्मा शोषित हो जाएगा, उष्मा क्षेपी में वो उष्मा निकलेगा तो बहुत गर्म होगा। तो यहां पर इनका ठंडा हो जाता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो अभिक्रिया है ये उष्मा शोषी है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंडोथर्मिक। चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए समझने में। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करिएगा कि भैया फला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। चलें, बिल्कुल। कॉपर सल्फेट का कलर ये सीधा पूछता है, आपको याद रखना है कानी। याद रखना है कानी, कॉपर सल्फेट अन्नी से नीला, बस आपका काम क्लियर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का रंग होता है ब्लू, नीला। चलिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाता है। जी बिल्कुल सही है। जब विस्थापन अभिक्रिया होता है तो जो अधिक क्रियाशील तत्व है, जो हाईली रिएक्टेड है, ठीक ना, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करेगा, हटा देगा। यही तो कह रहा है कि अधिक जो क्रियाशील तत्व है, ठीक है, अधिक जो क्रियाशील तत्व है वह क्या करेगा? कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा कथन देखिए, लोहे की कील जो है वह कॉपर सल्फेट के विलयन को आयरन सल्फेट में बदल देता है। लोहे में क्या है? आयरन है, लोहे का कील आयरन है। ये अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देंगे, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये कॉपर से सल्फेट को अलग करके आयरन के सल्फेट में ये बदल देगा। मतलब लोहा है
अगर कॉपर में डाले उसके सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर से सल्फेट को क्या कर दिया, कॉपर से सल्फेट को विस्थापित कर दिया और ये सल्फेट को अपने साथ ले लिया। समझ में आया? अब आप जब पढ़ते हैं तत्वों को, जब आप सजाते हैं अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील में सजाते हैं ना, तो उसमें देखिएगा लोहा जो है ना वो तांबा से ऊपर है, मतलब लोहा अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लोहा जो है वो कॉपर के, जो कॉपर सल्फेट है उसके विलयन में अगर कील हम लोहे का डालते हैं तो कॉपर के सल्फेट से विस्थापित करेगा सल्फेट को और अपने साथ उस सल्फेट को ऐड करेगा, यानी वो आयरन सल्फेट बनाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि भाई दोनों कथन यहां पर सही हो जाना है। ओके, चलिए चलिए, दो घुलनशील लवणों के जलीय विलयन को मिलाने पर अघुलनशील ठोस, दो घुलनशील लवणों के जलीय विलयन को मिलाने पर अघुलनशील ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक ना, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, ध्यान रखिएगा, सीधा एग्जाम में प्रश्न ये छप जाएगा हूबहू कि दो घुलनशील लवणों के जलीय विलयन को मिलाने पर अघुलनशील ठोस बनने की प्रक्रिया होती है, यह कहलाता है अवक्षेपण कहलाता है। दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से दो नए यौगिक बनते हैं। दो आयन के आदान प्रदान से दो नया बन रहा है, यानी कि ये द्विविस्थापन होगा, क्योंकि दो नए यौगिक बन रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब इसका पार्ट 2 कर लीजिएगा ना, समीकरण को संतुलित करने वाला, तो बिल्कुल आपको एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा और चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चीनी बर्तन में, चीनी डिश कह रहा है, चीनी बर्तन मतलब चीनी मत समझिएगा खाने वाला, चाइना डिश जिसको कह लीजिए। चीनी बर्तन में कॉपर चूर्ण को अगर आप गर्म करते हैं तो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह किसका उदाहरण है? देखिएगा, को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत, यानी कि 2Cu+O2 क्या बन रहा है? 2CuO। तो यहां पर देख रहे हैं कि आप ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन जुड़े ना तो अपचयन नहीं उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? उपचयन, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहीं अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता तो रिडक्शन कहते और ये अपचयन कहलाता। ठीक, परंतु यहां आप क्या देखें कि चीनी बर्तन में कॉपर चूर्ण को आप गर्म किए तो कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर? चलिए, CuO+H2 क्या हुआ? Cu और H2O बना, H2O बना। यह उदाहरण है। देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, प्लस ऐड किया हमने क्या? H2 ऐड किया, तो हुआ क्या कि हाइड्रोजन के साथ ये O ऐड हो गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का यहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन यहां पर जुड़ नहीं रहा है, बल्कि ऑक्सीजन का यहां पर ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है, यानी कि रिडक्शन होगा। ओके, देखिए जब ऑक्सीजन जुड़े, यहां पर देखिए ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, मतलब यहां से हट रहा है, विस्थापित हुआ यहां से, ये कॉपर अलग रह गया और ये जल हो गया कि नहीं H2O, तो ऑक्सीजन अलग हुआ, तो यह अलग हुआ यानी कि अपचयन, यानी कि रिडक्शन। आपने यहां क्या देखा था? यहां देखा कि ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ, जब ऐड हुआ तो हमने क्या बताया? उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। यहां क्या हुआ? अलग हुआ, यानी अपचयन, यानी रिडक्शन। क्लियर है?
क्लियर है? अपचयन उपचयन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, जब ऑक्सीजन की वृद्धि, नोट कर लीजिए, ये पॉइंट बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। जब ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसको आप ऑक्सीडेशन कहोगे। ऑक्सीडेशन का सामान्यतः बच्चे अर्थ निकाल लेते हैं कि ऑक्सीजन बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन है। जरूरी नहीं है कि हर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक। हाइड्रोजन का कमना भी ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का ह्रास भी ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या आपने देखा कि यहां पर आपने देखा कि भैया जो है ऑक्सीजन वृद्धि हो गया है, इधर ऑक्सीजन इधर हटा है, वृद्धि नहीं हुआ है, हटा है। तो जब हटा है तो रिडक्शन होगा, ठीक है। चलिए निम्न अभिक्रिया पर विचार करें, करता हूं विचार। अब आप बिल्कुल इजी समझेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे। हाँ, विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ZNO प्लस C, यानी Zn प्लस CO, ठीक है। अब बताइए, यहां पर ऑक्सीजन क्या हुआ, टूट करके C कार्बन के साथ चला गया कि नहीं चला गया? तो जब टूटा है ऑक्सीजन गया है, तो जब गया है यानी कि रिडक्शन है, अपचयन है। कहेंगे हाँ भाई अपचयन है, लेकिन आपसे यहां तो पूछा नहीं कि अपचयन हुआ है कि क्या। आपसे क्या पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ उपचयित होता है। उपचयित मतलब किसमें, उपचयित और अपचयित में ध्यान रखिएगा। ऑक्साइड, देखिए ऑक्सीडेशन यहां पर हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ किस में रहा है, तो जुड़ रहा है तो सी में, यानी कि इसके साथ, सी के साथ। ये उल्टा बच्चा आंसर लगा देगा। ZNO क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन पूछ रहा है। रिडक्शन पूछता कि किसका रिडक्शन हुआ है, तब बताते जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन गया है। परंतु यहां पर अपचयन नहीं, उपचयन हुआ इसका, सी का। क्लियर समझ रहे हैं? कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, दो बातें हैं यहां पर। देखिए ओवरऑल तो इसको कहेंगे कि ये हुआ है क्या, अपचयन हुआ है इसका, मतलब ऑक्सीजन गया है, ठीक। परंतु ऑक्सीजन गया है जिंक ऑक्साइड से, लेकिन किसके साथ गया है, तो वो कार्बन के साथ चला गया है। अब कार्बन में तो ऑक्सीजन बढ़ी है ना, तो कार्बन का बढ़ा है तो उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो भैया जब कार्बन इसमें ऐड हुआ है तो किसका अपचयित, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कार्बन का। हाँ, अपचयन पूछता तो जिंक ऑक्साइड का। उपरोक्त अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ है, ठीक। तो अपचयित किसका हुआ है, जिंक ऑक्साइड का। दोनों इसमें क्लियर आंसर। चलिए विचार करना है, करते हैं। अब आप समझ जाएंगे बिल्कुल इजीली। अगर ऑक्सीजन हटे तो अपचयन, जुड़े तो उपचयन। MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए O2, यहां से O अलग हो गया, Mn में था O अलग होकर के H2O प्लस अलग से Cl2 बन गया, नहीं बन गया। तो क्या पूछ रहा है, इस अभिक्रिया में कौन सा तत्व अपचयित हुआ है, मतलब रिडक्शन, यही ना, रिडक्शन। किससे ऑक्सीजन भगा है, तो ऑक्सीजन किससे भगा है, MnO2 का ही हुआ है, MnO2 का ही हुआ है। MnO2 का अपचयन होकर के क्या बन गया, Mn रहा और Cl2 बन गया, MnCl2 बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, मैं पहले ही बता चुका, ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन कमे, ये क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए अगला सवाल ये रहा, मैग्नीशियम रिबन का चमकदार ज्वाला के साथ दहन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाना किसका उदाहरण है। देखिए मैग्नीशियम रिबन श्वेत ज्वाला, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ दहन होता है, और ये किसका उदाहरण है। तो हम जब समीकरण इसका देखेंगे, देखिए परीक्षा में समीकरण अगर न दे और ऐसे केवल पूछे कि मैग्नीशियम रिबन का चमकदार ज्वाला के साथ दहन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाना, यानी MgO बन रहा है
ऑक्सीजन जुड़ गया ना, इसमें जुड़ गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाना किसका उदाहरण है? देखिए यहां पर 2Mg प्लस O2, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया 2MgO, ये हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन यहां पर ऐड हुआ है, तो ऐड हुआ है ना, तो ऑक्सीकरण होगा। यही अगर टूटता तो रिडक्शन होता। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा टूटेगा भी जुड़ेगा भी, तो उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे कि ऑक्सीडेशन कहेंगे? तो जब टूटे भी और जुड़े भी, तो रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों को मिल करके बनता है रेडॉक्स। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिला करके बनता है रेडॉक्स। आगे से रेड और पीछे से ऑक्स, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। चलिए, तो यहां अपचयन होगा, सॉरी उपचयन होगा, अंग्रेजी वाला ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने के पश्चात कौन सा पदार्थ बनता है? तो मैग्नीशियम रिबन का दहन किया तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कहां चला गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। चलिए, मैग्नीशियम रिबन जो जब दहन होता है तो किस ज्वाला के साथ? तो श्वेत ज्वाला के साथ, व्हाइट फ्लेम के साथ ये जलता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सब पूछ देगा तो बच्चे मार देते हैं नीली कि जलेगा, तो नीला टाइप का, वो गलत हो जाता है। जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आप अक्सर पढ़ते होंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब कि वो कम गाढ़ा है, उसमें पानी मिला दिया, तनु हो गया। ज्यादा गाढ़ा है तो सांद्र हो जाता है। ठीक है, तो जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनेगी? तो ये बन जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो वो जो गैस निकलता है वो होगा कौन सा? तो वो हाइड्रोजन। कोई भी दिक्कत समझने में किसी भी प्रश्न में तो फट से आपको कमेंट कर देना है कि भैया फला क्वेश्चन में समस्या हुई। आइए, मैग्नीशियम के वायु में जलने पर समीकरण को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम के वायु में जलने के समीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो ये कंकाली समीकरण कहलाता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हो आप, तो कंकाली समीकरण में क्या होगा कि देखिएगा वो बैलेंस नहीं होता है। देखिए वो बैलेंस नहीं होता है, ठीक ना। कंकाली समीकरण में जो होगा वो बैलेंस नहीं होगा, तो वो हो जाता है कंकाली समीकरण। मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाएंगे तो वो कंकाली समीकरण का उदाहरण कहलाएगा, क्योंकि वो बैलेंस नहीं होता है। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि बैलेंस कैसे नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बदलती नहीं है, समान ही रहती है, तो डी हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल विधि क्या है भाई? तो समीकरणों को संतुलित करने की ये विधि है हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक, ध्यान रखिएगा, हीट एंड ट्रायल विधि समीकरण को संतुलित करने की विधि है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और जल अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन और जल बन जाएगा उसमें, तो यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं? ध्यान रखिएगा, चूना बुझ गया मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, वो बुझ जाएगा कब? जब उसमें जल डाल देंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जल डाल दिए तो वही तो बुझा हुआ चूना हुआ। CaCO3 ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाए, तो जुड़ रहा है ना, तो जुड़ेगा तो संयोजन होगा, जुड़ेगा तो संयोजन होगा, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के एक बना रहा है तो संयोजन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब जुड़े तो संयोजन होगा, जब टूटे तो वियोजन होगा। जिन अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, निकलता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में जल डाले तो बहुत उष्मा निकला, गर्म हो गया था, तो उष्मा क्षेपी, तो जब उष्मा निकले तो उष्मा क्षेपी हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार? जब श्वसन करते हैं तो देखिएगा, सांस लीजिएगा तो गर्म हवा निकलेगा, यानी कि यहाँ भी उष्मा रिलीज हो रहा है, तो जब उष्मा रिलीज हो तो बताएंगे कि उष्मा क्षेपी होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा। सब्जियों का सड़कर कंपोस्ट बनना भी उष्मा क्षेपी, यहां भी उष्मा निकलेगा, तो
आप देखते हैं कि कंपोस्ट बनता है तो ऊष्माक्षेपी निकल रहा है ना उसमें, तो ऊष्माक्षेपी होगा। जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद देता है, देखिए अब टूट रहा है, जुड़ रहा था तो संयोजन था, अब टूट रहा है तो वियोजन हो जाएगा। टूट रहा है भी तो हो जाएगा क्या, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, बिना बुझा हुआ चूना। अच्छा, बुझा हुआ चूना में क्या था कि जल डालेंगे तब बुझेगा, यानी चूना अभी नहीं बुझा है तो केवल कैल्शियम ऑक्साइड है। बिना बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर बुझ जाएगा यानी कि उसमें जल डाल देंगे तो वो हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। प्रकाश में श्वेत सिल्वर क्लोराइड का रंग बदलने का कारण। श्वेत सिल्वर क्लोराइड, देखिए सिल्वर क्लोराइड का ये, एक मिनट, सिल्वर और क्लोराइड ये दोनों अलग अलग टूट जाएगा, यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में इसका वियोजन हो जाएगा। वियोजन, यहां पर मैं खाली वियोजन भी लिख सकता था कि वियोजन हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अब आपको वियोजन और संयोजन समझ में आ गया होगा कि टूटे तो वियोजन, जुड़े तो संयोजन, ऑक्सीजन आए तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जाए तो रिडक्शन। ठीक, क्लियर। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी उपचयन होगा, यानी उपचयन होगा। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या होगा, ऑक्सीजन गया, ह्रास हुआ, कमा तो रिडक्शन होगा। तो क्या होगा, रिडक्शन। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि के अगर जगह पर लिख दे हाइड्रोजन की कमी, तब भी ऑक्सीडेशन ही होगा, ध्यान रखना है मेरे भाई। जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन हो और दूसरे पदार्थ का उपचयन हो, मतलब एक में ऑक्सीजन ऐड हो, एक में ऑक्सीजन बाहर जाए, दोनों जब हो तो बताया था ना कि रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों से मिला करके रिडॉक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिडॉक्स बन जाएगा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जुड़ेगा, क्योंकि एक में जुड़ रहा है, एक में टूट रहा है। चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत किसका उदाहरण है, तो ये संक्षारण का उदाहरण हो जाता है। ये किसका, संक्षारण का उदाहरण हो जाता है। आखिरी सवाल, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है, तो चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स खाते हैं, चिप्स कुरकुरे, तो देखते हैं कि पूरा फूला रहता है, वही अगर ऑक्सीजन भर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा उसके अंदर का चिप्स या कुरकुरे। परंतु देखते हैं कि जैसे पैकेट खोलते हैं तो एकदम बिल्कुल टाइट टाइट निकलता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। तो 988 तक आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, कहेंगे बिल्कुल हो गया। अगला वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन किए हैं आपने, उसके समीकरण आपको संतुलित करने के लिए सिखाऊंगा। परीक्षा में प्रश्न पूछता है, बहुत ही आसान है, आप चुटकियों में सीख जाएंगे, भूलेंगे भी नहीं, ऐसा आप सीख जाएंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करिएगा, और हाँ, जिनको ये वाला कंप्लीट पीडीएफ चाहिए 2200 क्वेश्चन का, तो वो पाठशालाविद के ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।